नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। जवाहर झारखंड में आपका स्वागत है। एक नज़र बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 85,000 की गांजा के खेप बरामद। पूछताछ में अंतर्राज्यीय गिरोह का हुआ खुलासा। गुमला में एसपी का औचक निरीक्षण। सभी थाना प्रभारियों को तस्करी व उग्रवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। जेजेएमपी के पूर्व एरिया कमांडर समेत 2 गिरफ्तार। हथियार भी हुई बरामदगी। ग्यारह 11,000 वोल्ट की चपेट में आया हाईवा। खलासी ने गंवाई जान। और सोशल मीडिया पर हथियार दिखाकर रंगदारी मांगने वाले 3 युवक हुए गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक व्यक्ति को गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। डीएसपी तौकीर आलम ने बताया कि गुप्त सूचना पर सुल गौजुड़ी क्षेत्र में छापेमारी की गई, जहां सौरव कुमार दास को पकड़ा गया है। उसके पास से करीब 85,000 रुपये मूल्य का गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह 2 सालों से उड़ीसा से गांजा मंगाकर जमशेदपुर में पुड़िया बनाकर बेच रहा था। पुलिस उससे जुड़े अन्य तस्करों की तलाश में जुटी है और यह मामला एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़ा हुआ है। इस पर जांच पड़ताल भी की जा रही है। यह लगा कि उसके पास कोई संदिग्ध वस्तु हो सकता है। उसके पश्चात वो भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम के द्वारा उसे पकड़ लिया गया। पकड़ने के पश्चात उसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में उसने अपना नाम सौरव कुमार सिंह बताया, सौरव कुमार दास ने बताया कि वह यह सामान जो संदिग्ध प्रकार का दिख रहा था, किसी के पास बेचने के लिए जा रहा था। उसके बाद उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में उसके पास से करीब 846 ग्राम गांजा जैसा पदार्थ, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 85,000 रुपये का होगा। गुमला एसपी ने मंगलवार को पालकोट और कामडारा थानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना के भवन, बैरक और दस्तावेजों की गहन जांच की गई। एसपी ने साफ सफाई बनाए रखने, लंबित मामलों का निपटारा और तस्करी व उग्रवाद पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही सड़क सुरक्षा, वाहन चेकिंग और ब्लैक स्पॉट की पहचान को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए। गुमला पुलिस को नक्सली इंटर पर बड़ी सफलता मिली है। डुमरी थाना क्षेत्र में जेजेएमपी के पूर्व एरिया कमांडर परवीन एक्का और उसके साथी छोटू नायक को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई ताती गांव में हुई है, जहां पुलिस को हथियार और आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं। दोनों किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे। पूछताछ में कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जब शुरू की गई तो डुमरी थाना क्षेत्र के ही ग्राम ताती में वहां पर 2, 4, 5, 6 लोगों की रुकने की सूचना थी। सूचना का सत्यापन करने के लिए टीम जैसे ही वहां पहुंची तो कुछ व्यक्ति जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिए। उसमें ही से चेस करके 2 लोगों को पकड़ा गया। बाद में उनके पास जब पूछताछ की गई तो हथियार 2 मिले। उन हथियार के साथ जब और कड़ाई से पूछताछ हुई तो उन्होंने अपना नाम बताया, जिसमें से एक व्यक्ति जो पकड़ा गया है उसका नाम प्रवीण है, जो कि पूर्व में एरिया कमांडर जेजेएमपी का रहा है। उसी के साथ उसका साथी छोटू नायक है। दोनों के पास से हथियार बरामद हुए हैं और कुछ लाइव कार्ट्रिज जो बुलेट होती है वो भी बरामद किया। बालीडीह थाना क्षेत्र के मखदूमपुर में मिट्टी ढुलाई कर रहे एक हाईवा 11,000 वोल्ट के बिजली तार की चपेट में आ गया। इस हादसे में खलासी राजेंद्र टुडू की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तार से टकराते ही वाहन में धमाका हुआ और बिजली का झटका लगते ही वह नीचे गिर पड़ा। पुलिस ने मौके से हाईवा को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। वहीं बिजली विभाग की लापरवाही पर भी सवाल उठने लगे हैं। राजेंद्र टुडू क्या कहाँ का रहने वाला? वो पौड़ा के रहने वाले थे, कसमार। तो वहाँ पर मखदूमपुर क्यों गए थे?
मखदुमपुर सर मट्टी का काम चल रही थी, तो इसीलिए गाड़ी गई थी, लेकिन ड्राइवर उधर से लेकर आ रही थी, तब तक वहाँ से जब टच कर गई तो वो खलासी गाड़ी में लोहा में ही टच किया हुआ था हाथ, इसलिए उसका झटका लगा। झटका लगने के कारण वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद तुरंत दौरान हम लेते आए बीजीएच, उसी के दौरान मृत्यु हो गई। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो उसका मुआवजा है इंश्योरेंस से मिल जाए। लड़का जो है एक हमारे परिवार की सदस्य की तरह था, जिसको हम आज खो दिए। हमको रात में ये सूचना मिली इन्हीं के द्वारा, मंटू जी के द्वारा। मैं तुरंत मौके पर गया और उनको बीजीएच जो है लाया गया। हम लोगों ने पूरी प्रयास किया कि उसको रिकवरी कर ले, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था। अब जो हमारी मिशन है, अब तो लड़का चला गया, लेकिन आगे की कार्रवाई जो है किसी भी तरह उसके पूरे परिवार, उसका बच्चा जो है मतलब दुखद स्थिति में ना रहे, उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे उसको मदद दिलाने का। थाना अंतर्गत मखदुमपुर में बीते रात्रि को एक हाईवा गाड़ी का 11,000 वोल्ट के वायर से सट जाने के कारण दुर्घटना हुई है, जिसमें उसके खलासी जख्मी हुए थे, जिन्हें बीजीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनको बाद में उनकी मृत्यु हो गई है। संभवतः करंट लगने से उनकी मृत्यु हुई है। हम लोग के द्वारा विधिवत पोस्टमार्टम की कार्रवाई किया जा रहा है और साथ ही साथ परिजनों से आवेदन प्राप्त कर अग्रतर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। ट्रक को जब्त कर लिया गया है। ट्रक खाली ट्रक है। जानकारी मिल रही है कि वो वहाँ पे मिट्टी फिलिंग के लिए गई थी। सोशल मीडिया पर हथियार दिखाकर दुकानदारों से रंगदारी मांगने वाले 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पटमदा डीएसपी बचन देव कुजूर ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि उलीडी पुलिस ने रितेश सिंह, अशोक गुप्ता और राजकुमार मुखिया को देसी हथियार और मोबाइल के साथ पकड़ा है। ये लोग सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर क्षेत्र में दहशत फैला रहे थे। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और मामले की जांच जारी है। 8/7/2025 को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग अपना हथियार दिखाकर क्षेत्र में दहशत फैलाने का उद्देश्य से अपना सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं और रंगदारी की मांग कर रहे हैं। इस सूचना का सत्यापन करने के लिए थाना प्रभारी ओलीडी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उस टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग आज 2 बजे के आसपास छापामारी दल के द्वारा 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें रितेश सिंह, अशोक गुप्ता और राजकुमार मुखिया, ये 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई और इन लोगों के पास से जो हथियार अपलोड सोशल मीडिया पर किया गया था और जो दिखा करके भय दिया जा रहा था, उस हथियार को बरामद किया गया। बरामद हथियार में एक लोहे का काला रंग का सिल्वर रंग का देसी कट्टा है, 2 कट्टा है और एक रिवाल्वर है और एक सैमसंग स्क्रीन टच मोबाइल है। गुमला के जुबली स्टेडियम में सुब्रतों का फुटबॉल प्रतियोगिता का भव्य आगाज हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम में एसपी, उप विकास आयुक्त और राज्य के अधिकारी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा और गुमला की टीम हिस्सा ले रही है। अंडर 15 और अंडर 17 बालक बालिका वर्ग में मुकाबले 11 जुलाई तक होंगे। बीसीसीएल बड़ौदा क्षेत्र और ब्लॉक 2 क्षेत्र के संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने प्रेस वार्ता कर 9 जुलाई को संपूर्ण विपक्षी दलों और मजदूर संगठनों द्वारा बुलाई गई भारत बंद सफल बनाने को लेकर कोयला मजदूरों से आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार मजदूर विरोधी है। सरकार 4 लेबर कोड लाकर मजदूर विरोधी कार्य कर रही है। मजदूर 4 लेबर कोड के खिलाफ बंदी को सफल बनाकर सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। मजदूरों का भविष्य का सवाल है। आपको पता होगा प्रधानमंत्री ने 44 लेबर कानून को समाप्त करके निरस्त करके 4 लेबर कोड लागू कर रहा है। 4 लेबर कोड में सारी सुविधाएं बंद हो जाएगी। काम का घंटा में अंतर आ जाएगा, 8 के जगह 12 घंटा हो जाएगा। वेतन का निर्धारण नहीं कर पाएंगे हम लोग। आपको कोई सुविधा में कटौती हो जाएगी और निजी मालिकों का बोलबाला होगा। ये सारा काम निजी मालिक करेगा। एमडीओ मूड में चला जा रहा है कोयलड़ी, 25-25 साल का मालिक बन रहा है। यही कोल इंडिया का चेयरमैन डायरेक्टर मालिक बनने जा रहा है। तो निजी हाथ में जब चला जाएगा तब कोयला मजदूर का तो भविष्य अंधकार में चला जाएगा। कोयला सेक्टर बीसीसीएल, उसमें बड़ौदा क्षेत्र, ब्लॉक 2 क्षेत्र में हम लोगों ने कमर कस लिए हैं और बहुत अच्छा हम लोग का तैयारी रहा है। सभी जगह पीठ मीटिंग करके हम लोगों ने मजदूरों से उनका मन जाना, मन ढूंढा। सभी मजदूर उत्साहित हैं इस हड़ताल को करने के लिए
चूँकि मजदूर विरोधी जो भी श्रम कानून में चेंजेस किए गए हैं उसका विरोध सभी मजदूर कर रहे हैं। उसका सभी तरह से जो भी हड़ताल के लिए हम लोग कार्यक्रम किए हैं उसका लाभ मजदूरों को मिला है। जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।